खूनी पंजा। सीमा के पति अजीत का दूसरी महिला उषा से अफेयर है। उस रात सीमा ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसा कि परिचय में पता चला कि उसने अपनी मां के घर जाने का नाटक किया था। अजीत और उषा ने सीमा की हत्या कर दी और उसके शव को एक माली की मदद से गुप्त रूप से कब्रिस्तान में दफना दिया। कुछ दिनों के बाद युवा छात्राओं का एक समूह कब्रिस्तान के पास वॉलीबॉल खेलता है। अचानक गेंद यार्ड में गिरती है। एक युवा लड़की पिंकी मेहता इसे लेने जाती है। सीमा की प्रतिशोधी आत्मा पिंकी के शरीर में प्रवेश करती है, जबकि नौकर बाबूलाल पिंकी से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। सीमा की आत्मा उसे मार डालती है। वह माली को भी मार देती है। ये जाने बिना अजीत का भाई अजय पिंकी से शादी कर लेता है, जबकि बुरी आत्मा उसके ससुराल परिवार से बदला लेने जा रही है। अजय की मां एक ओझा को बुलाती है। ओझा अपना काम करता है और अजय से कहता है कि वह उस बर्तन को फेंकते समय न रुके जहां आत्मा को उसके नियंत्रण में रखा गया है। अपना काम करते समय वह देखता है कि एक महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही है और जब महिला उसे मदद के लिए बुलाती है तो वह उसे कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन प्रयास तब विफल हो जाते हैं जब उन ठगों द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता है। गुस्से में आकर वह अपना काम भूलकर बर्तन एक तरफ रख देता है और उन्हें पीटता है। सीमा की आत्मा ओझा और अजीत की मां को मार देती है। अपनी मां की मृत्यु के बारे में जानने के बाद अजीत फिर उषा के साथ अपना निवास छोड़ने की तैयारी करता है। वह उसे यह कहकर शांत करती है कि यह अच्छा है, लेकिन सावधान रहना। वह उसकी बातों को नहीं समझता है लेकिन उसे शांत कर देता है। वे अपने घर जाते हैं और देखते हैं कि पिंकी अपने कमरे से बाहर निकलकर खड़ी है और प्यार से अपना परिचय दे रही है। अजीत डर जाता है और पूछने लगता है कि ये रहस्यमयी मौतें कैसे होती हैं। अजय ने उन्हें जवाब दिया कि वह ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। अजीत इन सभी मौतों के लिए पिंकी को दोषी ठहराने लगता है, लेकिन अजय उस पर विश्वास नहीं करता है और उससे पूछता है कि यह कैसे हो सकता है। अजीत उसे बताता है कि उस पर एक बुरी आत्मा का साया है, लेकिन अजय उसकी बात से असहमत होता है, जिससे ये बहस शुरू हो जाती है कि पिंकी या तो निर्दोष है या दोषी है। लेकिन बहस तब रुक जाती है जब उषा अजीत को अपनी सास की संपत्ति हड़पने या अपनी सास के अंतिम संस्कार पर शोक मनाने के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाती है। वह उसे बताता है कि उसने पिंकी के शरीर में सीमा की झलक देखी है, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उन्होंने उसे दफना दिया था। वह उससे कहता है कि उसने केवल उसकी लाश को दफनाया है, उसकी आत्मा को नहीं। वह कहता है कि वह हमेशा विजयी होता है और सीमा की आत्मा को नष्ट करने की योजना बनाता है। सीमा की आत्मा पिंकी के शरीर से बाहर निकलती है और यह साबित करने की योजना बनाती है कि अजीत झूठ बोल रहा है। अजीत उषा और अजय के साथ पिंकी को दूसरे ओझा के पास ले जाता है, ये जांचने के लिए कि अजीत झूठ बोल रहा है या नहीं। हालांकि ओझा उस पर विश्वास नहीं करता है। वह उसे पिंकी की गर्दन पर बांधने के लिए एक ताबीज देता है और उससे कहता है कि कोई भी आत्मा लड़की पर कब्जा नहीं करेगी। इसी बीच उषा को अपने कमरे की छत से अपने माथे पर खून की बूंदें गिरती हुई महसूस होती हैं। खून की बूंदें उसके बिस्तर के एक गद्दे पर भी गिरती हैं। फिर वह डर के मारे भागती है और फोन करती है, लेकिन कोई भी उसकी कॉल का जवाब नहीं देता है और सीमा की आत्मा अदृश्य रूप से फोन लाइन को हिला देती है। अंतहीन भय का अनुभव करती है और देखती है कि सीमा की आत्मा उसे मारने के लिए उसके सामने खड़ी है। वह ऐसे पूछती है जैसे वह उसे जानती है या नहीं। फिर उषा डर के मारे भाग जाती है, लेकिन उसे हर जगह सीमा की आत्मा दिखाई देती है। हर कोने और कोने में उसे सीमा की आत्मा दिखाई देती है। सीमा की आत्मा उसे इस सड़क पर निर्वस्त्र करने की धमकी देती है। भागती हुई भीड़ के सामने उसका कलंकित चेहरा दिखाती है। राक्षसी प्रेत ने उसे निर्वस्त्र करना शुरू कर दिया, उसका गला घोंट दिया और उसे पानी के डिब्बे में डुबो दिया। अजीत और अजय पिंकी के साथ उनके घर पहुंचते हैं, जो अपने भाई के उसे ओझा के पास ले जाने और उसका अपमान करने के आदेश का पालन करने के लिए अजय से नाराज है। फिर अजय उसके गले से ताबीज निकालता है और उसके लिए अपना लॉकेट भी निकालता है और वे दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। अजीत घर पहुंचता है लेकिन उस पर राक्षसी प्रेत द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है और अपनी जीप शुरू करता है और उसे जंगल की ओर ले जाता है जहां उसने उसे दफनाया था। अजय और पिंकी भी अजीत के पीछे ये देखने जाते हैं कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन सीमा की आत्मा भी उसकी जीप के सामने आ जाती है। वह अपना रिवॉल्वर निकालता है और उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन असफल रहता है। फिर वह अपनी जीप पीछे की ओर चलाता है, लेकिन सीमा की आत्मा भी उसके पीछे मुड़ जाती है और उसका रास्ता रोक देती है। फिर वह जीप स्टार्ट करता है और आगे चला जाता है, लेकिन उसका पीछा करते समय सीमा की राक्षसी छवि फिर से प्रकट हो जाती है। वह जीप रोकता है, जिससे राक्षसी गिर जाती है।
वह उस राक्षसी स्थान पर जीप चढ़ाने की कोशिश करता है जहां वह थोड़ा सफल हो जाता है, लेकिन यह अल्पकालिक लगता है और वह उसे मारने के लिए फिर से उसकी जीप पर आ जाती है। वह उस कब्रिस्तान तक पहुंचने तक लगातार जीप घुमाता रहता है जहां उसे दफनाया गया था। फिर वह अजय और उसकी पत्नी सहित उसके परिवार के बाकी सभी सदस्यों पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन अजय फिर सीमा की राक्षसी प्रेत पर जीप चढ़ा देता है, जिसका हाथ अजीत को खींचने के लिए उसके शरीर से अलग हो जाता है और भगवान की शक्तियों से उसे स्वचालित रूप से दफना देता है। अजय तलवार लेता है और अजीत की कब्रगाह पर वार करता है। फिल्म का अंत अजय और पिंकी के खुशी खुशी रहने के साथ होता है।